चलिए अब तीसरा सवाल में आते हैं। कहता है कि एंगल पी क्यू आर एक त्रिभुज है, क्यू आर को दोनों साइड बढ़ाया गया। क्यू आर को क्या किया, दोनों साइड अगर बढ़ा गया तो कहता है इस प्रकार बढ़ा, क्योंकि इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है। ठीक है, पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों बराबर है, तो सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर है। ठीक है, तो चलते हैं सिद्ध करते हैं। अब यहाँ सिद्ध करना है तो यहाँ प्रमाण देना है, हल नहीं लिखना है, प्रमाण लिखना है। प्रमाण। अब देखिए, चूंकि एंगल पी क्यू आर, चूंकि एंगल पी क्यू आर इजकल टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू दिया गया है। ठीक ना, दिया गया है, यहां लिख दीजिए दिया गया है। ठीक है, तो क्या करना है, अब चलना है। इसीलिए अब इसको ऐसे ढक देते हैं, ऐसे ढक देंगे तो दोनों कोण का 180 डिग्री होगा। ठीक ना, इसको अगर ऐसे कर देते हैं, मान के चलिए ऐसे है, ऐसे करके है, तो दोनों कोण, इसको ये, इस कोण को ये मान लेते हैं, इस कोण को ये मान लेते हैं, दोनों का 180 डिग्री होगा। तो इसीलिए लिखना है एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इजकल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है समीकरण। फिर इसको ऐसे ढक दीजिए, इसको ऐसे ढक दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, तो इस कोण को ये मान लीजिए और इस कोण को ये मान लीजिए, दोनों का 180 डिग्री होगा। तो चलिए एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी इजकल टू 180 डिग्री, ये समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 दोनों का वैल्यू 180 डिग्री है। अगर दोनों का वैल्यू 180 डिग्री है, दोनों का वैल्यू बराबर, तो इसका मतलब ये और ये दोनों भी बराबर होंगे, तो इसका वैल्यू छोड़कर ये दोनों को बराबर कर देते हैं। इसीलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या करेंगे, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इजकल टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक, ये दोनों बराबर हो गया। हम जानते हैं कि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है, पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है, तो इन दोनों में से किसी एक को कॉमन मान लेते हैं, या तो पी क्यू यहाँ पी आर क्यू लिख देंगे इसके बदले, या इसके बदले यहाँ पी क्यू आर लिख देंगे। तो देख लीजिए एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इजकल टू पी आर क्यू और पी क्यू आर। पी आर क्यू कहाँ है, पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों बराबर है, दोनों बराबर, तो पी आर क्यू को पी क्यू आर लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पी क्यू आर यहाँ कटवाना है, इसीलिए ये दोनों बराबर है, तो पी आर क्यू को पी क्यू आर लिखते हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब यहां से है एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इजकल टू, अब यहाँ क्या हो गया, पी क्यू एस है तो इसको देखिए, इधर भी पी क्यू आर है तो यहाँ भी माइनस में आ जाएगा, बराबर इधर पी क्यू आर है तो इसको पीछे जाएगा तो पी माइनस में आ जाएगा, एंगल पी क्यू आर इजकल टू, यहाँ बच क्या गया पी आर टी, एंगल पी आर टी इजकल टू एंगल पी आर टी। तो चलिए देखिए, एक चीज है यहाँ जो हम लिखे, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोष्ठ में फिर भी लिख दीजिए, चूंकि एंगल पी क्यू आर इजकल टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। ठीक ना, इसीलिए हम पी क्यू आर की जगह पी क्यू आर लिख दिए। ठीक है, तो चलिए पी क्यू आर होगा तो एंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर और प्लस यहाँ है, माइनस है, दोनों कट गया, तो बचा क्या है, एंगल पी क्यू एस इजकल टू एंगल पी आर टी। यही सिद्ध करना था हमको, देख लीजिए, प्रूव्ड, यही हमको प्राप्त करना था, पी क्यू एस ये कोण बराबर पी आर टी, ये कोण बराबर हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान से, इसको भी देखना है। और कुछ ज्योमेट्री को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें दिमाग लगता है, ठीक ना, लेकिन जब जैसे जैसे आप बनाते जाइएगा वैसे वैसे आसान होता जाएगा, कोई चीज़ असंभव है नहीं। तो चलिए इसको देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। चलिए अब दिया गया चौथा नंबर का सवाल दिया है कि ए बी कोई रेखा है, इससे एक क्या कहता है ओसी किरण है, एक ठो ओडी किरण निकला हुआ है। इस प्रकार निकला हुआ है कि x प्लस वाई दिया है कि अगर x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो दिखाए कि ये ए ओ बी जो है एक सीधी रेखा है या एक रेखा है, ये सिद्ध करना है। हम जानते हैं कि ये ए ओ बी एक रेखा होने के लिए ये कोण जो होना चाहिए, कौन सा कोण होना चाहिए,
स्ट्राइट एंगल रेखिक कोण यानी 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये कोण 180 डिग्री हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कब क्या AOB एक रेखा है। रेखा का मतलब एक सीधी रेखा है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। ठीक ना, प्रमाण देंगे, तो प्रूफ करने के लिए बोला तो प्रमाण देंगे। चलिए इसको इंग्लिश में प्रूफ बोलते हैं। ठीक ना, तो प्रमाण देते हैं। चूंकि यहां देखना है, चूंकि x प्लस वाई इजकल टू डब्ल्यू प्लस जेड होता है। ठीक ना, इसको हम समीकरण 1 मान लीजिए, सवाल में ही दिया गया है ना। तो इसीलिए हम जो है क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इजकल टू 360 डिग्री होगा। ये पूरे के पूरे कोण 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए x प्लस वाई बराबर कितना है, डब्ल्यू प्लस जेड है। तो डब्ल्यू प्लस जेड को भी x प्लस वाई लिख सकते हैं ना, दोनों बराबर है तो इसको भी हम, ये दोनों ये बराबर है तो इसको भी x प्लस वाई लिख सकते हैं, दोनों अगर बराबर है तो डब्ल्यू प्लस जेड को भी हम क्या लिख देते हैं, x प्लस वाई ये लिख देते हैं इजकल टू 360 डिग्री। इसका रिजल्ट लिख दीजिए यहाँ पे, चूंकि x प्लस वाई इजकल टू डब्ल्यू प्लस जेड है दिया गया है, तो इसीलिए अब x 2x हो गया, y 2y हो गया, इजकल टू 360 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो गया, x प्लस वाई इजकल टू 360 हो गया। इसीलिए x प्लस वाई इजकल टू 360 अब बटे 2 हो गया। ठीक, इसीलिए x प्लस वाई इजकल टू दोनों से काट दे तो 180 हो गया, x प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री। अब x प्लस वाई 180 डिग्री हुआ, इसका मतलब ये कोण 180 डिग्री है, इसका मतलब AOB एक रेखा है। अतः कोण AOB एक रैखिक कोण है। रैखिक कोण का मतलब होता है सीधा सरल रेखा में कोण जो होता है, रैखिक कोण है। इसीलिए AOB एक रेखा है, एक रेखा है। यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, छोटी छोटी बात है, शुरुआत है, देखिए अच्छा से आराम से हो जाएगा। अगर कहीं भी आप लोग को समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे या जो भी लगे, कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हम चाहेंगे कि आप लोग को थोड़ी सी भी अगर इसमें जानकारी रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल में, 5वां सवाल में चलते हैं।